नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजातियां और राजस्थान की जनजातियों में आज हम पढ़ेंगे ग्रास्य जनजाति। भील जनजाति वो पिछले वीडियो में पढ़ ली, पिछला वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो आपको। ठीक है, और यदि आप पहले वीडियो देख ही रहे हैं तो यदि आप हमारे नियमित विद्यार्थी हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। तो देखिए, ग्रास्य जनजाति क्या है। ये पहली बात, ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ग्रास्य जनजाति। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये राजस्थान में मुख्य रूप से सिरोही जिले की एक तो आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की जो बाली जगह है वहां पर, और उदयपुर की जो गोगुंदा और कोटड़ा तहसील है वहां पर ग्रास्य जनजाति पाई जाती है। इनके घर को घेर कहा जाता है। घर को ये लोग क्या बोलते हैं? घर को ये लोग बोलते हैं घेर। और इसके अलावा, एक सेकेंड रुकना, इसके अलावा जो गोदने टेटू गुदवाते हैं, ये क्या होता है कि ये अपने क्या करते हैं, शरीर पर जो टेटू होते हैं, टेटू बनवाते हैं ना, तो टेटू बनवाते हैं, इसको बोलते हैं गोदने। गोदने गुदवाते हैं। गोदना गुदवाना का मतलब होता है टेटू बनवाना। ठीक है, और ग्रास्य जनजाति के पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सहलोत या फिर पालवी कहा जाता है। मतलब सहलोत भी बोलते हैं और पालवी भी बोलते हैं। किसको? जो ग्रास्य जनजाति का जो पंचायत होती है ग्रास्य जनजाति की, उसके पंचायत के मुखिया को कहा जाता है सहलोत या पालवी। ठीक है, इसके अलावा ये मोर को बहुत ही पवित्र पक्षी मानते हैं। ये ग्रास्य जनजाति वाले मोर को मानते हैं पवित्र पक्षी, और जो सफेद चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो वो भी इनके लिए क्या है? पवित्र है। इसके अलावा ये जो नक्की झील है, नक्की झील कहाँ है? नक्की झील माउंट आबू सिरोही उधर। नक्की झील रेड ले लेते हैं, नक्की झील माउंट आबू, इसको ये पवित्र मानते हैं। और अपने इधर जैसे हरिद्वार वगैरह वहां अस्थियों का विसर्जन करते हैं, वैसे अस्थि विसर्जन इनका यहाँ पर होता है। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही नक्की झील। ठीक है, और जो इनके अनाज भंडारण की जो कोठियां होती है जहां पर अनाज का भंडारण किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? सोहरी कहते हैं। क्या कहते हैं ये? सोहरी। ठीक है, अब इनकी जो जाति की जो पंचायत होती है, भाई इस ग्रास्य जनजाति है तो ये अपनी जाति की पंचायतें तो होगी बनी हुई, तो उन पंचायतों को क्या क्या बोलते हैं? तो 3 भागों में बांटा है। ये मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। ठीक है, तो जो मोटी न्यात होगी, मोटी न्यात में उच्च वर्ग के लोग होंगे, नैन की न्यात में मध्यम श्रेणी के होते हैं और निचली न्यात में निम्न श्रेणी के। तो मोटी न्यात के लोग अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? बाबोर या हाइया। बाबोर विथ हाइया कहलाना पसंद करते हैं अपने आप को। और जो मध्यम श्रेणी के होते हैं वो कहलाते हैं अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? माडेरिया। माडेरिया। ठीक है, और ग्रास्य जनजाति में क्या होते हैं? प्रेम विवाह ज्यादा होते हैं। तो ये भी है इनके ग्रास्य जनजाति का। ठीक है, अब देखो, इनके ग्रास्य होते हैं, उनके जो पुरुष होते हैं उनको 2 प्रकार से, जैसे भाई ग्रास्य को, किन ग्रास्य को भील ग्रास्य कहा जाएगा और किन ग्रास्य को गमेती ग्रास्य कहा जाएगा। जैसे कोई ग्रास्य पुरुष है और वो यदि भील स्त्री से विवाह कर लेता है, भील जनजाति की स्त्री से, तो उसे भील ग्रास्य कहा जाएगा। अब याद कैसे रखोगे? तो देखो, चाहे राधा कृष्णा लिखो, राधा कृष्णा, या फिर सीताराम लिखो, ऐसे तो सब में ही पहले क्या होता है? पहले है ना लेडीज का नाम आता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे भील स्त्री से शादी कर रहा है तो पहले जाति किसकी आएगी? स्त्री की। तो ये भील पहले आया है। ठीक है, और ग्रास्य नाम है वो बाद में आया, पुरुष वाला। और देखो, गमेती ग्रास्य क्या होता है? गमेती ग्रास्य होता है भील पुरुष द्वारा ग्रास्य स्त्री से विवाह। तो भील पुरुष है और वो मान लो किसी ग्रास्य स्त्री से शादी करता है तो वो क्या कहलाएगा? गमेती ग्रास्य कहलाएगा। ये थोड़ा अलग से याद रख लेना। अब देखो, इनके जो विधवा का वापस विवाह किया जाता है, विधवा स्त्री का, उसको कहते हैं आना करना। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आना करना। और जो इनमें एक जो घर जमाई रखते हैं इनके ग्रास्य में, तो उसको बोलते हैं सेवा विवाह। क्या बोलते हैं? सेवा विवाह। ठीक है, और केरल साइड भी आपको पता है बहुत ज्यादा इस चीज का प्रचलन है, घर जमाई वाला, तो इसे बोलते हैं सेवा विवाह। अब है मेलबो विवाह। क्या है मेलबो विवाह? तो मतलब खर्च बचाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, जो वधु होती है, जो लड़की होती है, उसको लड़के के सीधा घर पे ही छोड़ देते हैं रिश्ता तय करके, और कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं करते हैं। इसको कहते हैं मेलबो विवाह। ये खर्च बचाने के उद्देश्य से किया जाता है और ये इस जाति का एक प्रमुख विवाह भी है। ठीक है, इसके आगे आता है खेवणा। खेवणा क्या है? खेवणा है विवाहित स्त्री द्वारा प्रेमी के साथ भागकर जो विवाह किया जाता है उसको कहते हैं खेवणा। तो इस खेवणा को भी आप ध्यान में रखना अलग से। ठीक है, आगे देखिए,
अब इसमें इनके जो हुर्रे किसको बोलते हैं, हुर्रे बोलते हैं कि मृतक जो कोई मतलब किसी की डेथ हो जाती है उसकी याद में पीछे जो स्मारक बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हुर्रे कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इनके विवाह 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोरबंदिया विवाह, एक होता है ताड़ना विवाह और एक होता है पेरावणा विवाह। इस पेरावणा विवाह में क्या किया जाता है, इसमें पंडित वगैरह कुछ नहीं होते, सीधा ही इनके मतलब फेरे वगैरह कर देते हैं नॉर्मली और शादी को कर देते हैं कंप्लीट। ये होता है पेरावणा विवाह। मोरबंदिया विवाह तो वो तरीके से होता है जैसे मोर वगैरह मोर बांधते हैं ना, जिसको मोड़ बांधना वगैरह कहते हैं ऐसे, तो वो होता है मोरबंदिया विवाह। और ताड़ना विवाह में क्या किया जाता है कि जैसे मान लो कि 1 मिनट, जैसे ये लड़का है, इस लड़के को शादी करनी थी इस लड़की से, ठीक है, लेकिन जैसे मान लो इसके घर वालों ने नहीं की इससे शादी, तो फिर इसके जो पिता वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, पंचायत बुलाएंगे कि भाई हमारे लड़के की शादी इस लड़के के साथ करनी है। तो ये इस पंचायत को क्या करेंगे, एक निश्चित राशि देंगे। फिर जो ये पंचायत के पंच वगैरह हैं वो इसकी शादी किसके साथ कर देंगे, इसके साथ। तो इसको कहते हैं ताड़ना विवाह। तो ऐसे याद रखना, इसकी मर्जी के बगैर इसको इधर ताना जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है ऐसे, तो ये हो गया ताड़ना विवाह, ऐसे याद रख लेना। और देखो, जो ग्राह्य समाज की सहकारी संस्था होती है उसको कहते हैं हेलरू। अब ग्राह्य जनजाति के मेले कौन कौन से बढ़ते हैं, तो एक मेला बढ़ता है इनका सियाबा गांव का गणगौर मेला। सियाबा गांव कहाँ है, ये है सिरोही में। एक बढ़ता है अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला। एक देलवाड़ा में चैत्र विचित्र का मेला बढ़ता है। एक भाकर बाबूजी का मेला बढ़ता है और एक देवला का मेला बढ़ता है। ठीक है, और बताते हैं कि ग्राह्य जनजाति की जो महिलाएं होती है, वो जो स्त्रियां होती है, वो अत्यधिक क्या होती है, श्रृंगार प्रिय होती है। मतलब इनको सजने धजने का बहुत ज्यादा क्या होता है, शौक होता है इनको। ठीक है, ये चीज है। इसी के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ग्राह्य जनजाति के, वो यहाँ पर हो जाते हैं अपने कंप्लीट। अब है शहरिया जनजाति। तो शहरिया जनजाति ये 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है। इसको सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति भी कहा जाता है। और बताते हैं कि ये इतनी पिछड़ी जनजाति है कि भारत सरकार ने केवल इसी जनजाति को ही आदिम जनजाति समूह में रखा है। बताते हैं कि इनकी संख्या इतनी कम है कि ये विलुप्त होने की कगार पर है। गवर्नमेंट को डर है कि इस प्रकार से तो थोड़े दिनों में ये जनजाति क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, शहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कोतवाल कहा जाता है। इनकी जो बस्ती होती है उसको शहराना कहते हैं और इनका जो गांव होता है उसको क्या कहते हैं, उसको शहरोल कहा जाता है। अब इनकी पंचायत व्यवस्था क्या है कि भाई शहरिया जनजाति की पंचायतें वो किस प्रकार से बनी हुई है, तो 5 गांवों की जो पंचायत होगी उसे पंचताई कहेंगे, 11 गांव की होगी उसे एकदशिया कहेंगे और 84 गांव की कोई पंचायत होगी उसे चौराशिया कहते हैं। और चौराशिया होती है वो इनकी सबसे बड़ी पंचायत होती है और सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में इसकी क्या होती है, बैठक। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, इनके यहां पर भी दापा प्रथा चलती है, नाता प्रथा चलती है और झगड़ा राशि चलती है। अब ये हमने पहले पढ़ रखी है लेकिन फिर भी बता दूं, दापा प्रथा क्या है। दापा प्रथा में क्या होता है, शादी के समय वर पक्ष द्वारा, ध्यान रखना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को एक निश्चित राशि दी जाती है। वधु पक्ष को एक निश्चित राशि देकर जो विवाह किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एक निश्चित राशि देकर जो विवाह किया जाता है उसको कहते हैं दापा प्रथा। नाता प्रथा क्या होती है, जैसे एक स्त्री है वो पहले किसी इस पुरुष के साथ रहती थी और कुछ समय बाद ये इसके साथ रहना शुरू हो गई, यहाँ पर इसकी अनबन हो गई तो ये इधर आ गई, तो इसको बोलते हैं नाता करना और नाता प्रथा। अब झगड़ा राशि क्या है कि जब ये स्त्री पहले इस पुरुष के साथ थी अब इस नए पति के साथ आ गई, तो यह नया पति है वो कि भाई अब इसको तो मैं दूंगा नहीं तुझे, भले ही ये तेरी पत्नी हो, लेकिन इसके बदले में मैं तुझे कुछ क्या दे दूंगा, राशि दे दूंगा। और ये राशि है वो कौन तय करती है, वो ये तय करती है पंचायतें। तो इसी राशि को कहते हैं झगड़ा राशि। और इन शहरिया की जो कुलदेवी होती है उसे कहते हैं कोड़िया देवी। क्या कहा जाता है, कोड़िया देवी कहा जाता है। और नवरात्रि में ये पूजा करते हैं काली माता की 9 दिन तक। इनके यहाँ पर भी लठमार होली है वो फेमस है, लठमार होली खेलते हैं। ये वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं, किनको, वाल्मीकि जी को। और जो कपिल धारा का मेला बढ़ता है उसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है। कपिल धारा का जो मेला बढ़ता है उसे शहरियों का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा पर भरा जाता है कपिल धारा का मेला। और इसमें महिलाएं हैं वो गोदना, मतलब जो टेटू है वो गुदवाती है, मतलब सिर्फ महिलाएं टेटू गुदवाती है, पुरुषों को ये चीज अलाउ नहीं है। इसके अलावा यहाँ बहुपत्नी प्रथा भी विद्यमान है, मतलब एक जो पुरुष है वो एक से ज्यादा स्त्रियां पत्नी के रूप में रख सकता है। इसके अलावा
धारी संस्कार होता है। यहाँ पर धारी संस्कार क्या होता है कि जैसे किसी की डेथ हो गई तो उसके तीसरे दिन, डेथ होने के तीसरे दिन क्या करेंगे, जो मृतक की जो अस्थियां होगी और जो राख होगी उसको एकत्रित करेंगे और रात को आंगन में बिछा देंगे, बिछा कर ढक देंगे और दूसरे दिन सुबह मतलब उस राख को हटाएंगे और फिर देखेंगे कि भाई नीचे कैसी आकृति बनी। जैसे यदि बिल्ली का पंजा बन गया तो कि भाई अगले जन्म में वो क्या बनेगा, बिल्ली बनेगा। और यदि मान लो सांप जैसी ऐसी लाइन बन गई तो अगले जन्म में वो ये बनेगा। यदि थोड़ा सा मुंह जैसा दिखाई दिया तो बोले कि अब इसका वापस क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। ऐसे तो सुबह जैसी आकृति दिखती है वैसा ही उसका पुनर्जन्म माना जाता है। ठीक है, अब देखो, अब है गोपना, कोरुआ या टोपा। ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, पेड़ पर घर बनाया जाता है। पेड़ पर जो घर बनाते हैं उसको कहते हैं गोपना, कोरुआ या टोपा। और जो शहर या समाज की सामुदायिक संपत्ति होती है, मतलब एक जगह इनका जो भवन वगैरह बनाया होता है उसको बोलते हैं डालिया, हथई या बंगला। जो छोटा घर होता है उसे टापरी कहा जाता है और जो छोटी कोठी होती है उसे कहते हैं कुशीला। और जो आटा रखने की कोठी होती है इससे लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं बडेरी। और शहर या जनजाति में श्राद्ध नहीं करते हैं और ये एक शर्मिली जनजाति बोल मानी जाती है। ठीक है, और ये लोग वर्षा ऋतु में लेंगी वे आला, ये इनके गीत है, ये इनके लोकल खुद के गीत हैं, ये गीत गाते हैं ये लोग वर्षा ऋतु में। और मकर संक्रांति पर ये लकड़ी के डंडों से क्या खेलते हैं, लेंगी खेलते हैं। लेंगी इनका एक खेल है और ये लेंगी खेलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आज का वीडियो था। ठीक है, और ये आपके जो जनजाति पर बना हुआ सेकंड वीडियो है। जनजाति पर कौन सा वीडियो है, सेकंड वीडियो है। अब सिर्फ एक वीडियो और आएगा और 3 वीडियो में आपकी जो जनजाति है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेले, कि भाई मेले कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये पीडीएफ यदि आप, एक तो तरीका है कि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही नोट्स बना लो, वरना इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा यदि आप हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर भी ब्रॉडकास्ट में दे रखे हैं, उन पर आप हमें मैसेज करके अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना ताकि हम आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।